तो देखो परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। परमुटेशन बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई सेट है, मान लो एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, फाइनाइट सेट है। ए से ए में जितनी मैपिंग 1 1 ऑन टू डिफाइंड हो सकती है, उन सभी मैपिंग का कलेक्शन क्या कहलाएगा। जैसे 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, ठीक है। अब जैसे मान लो ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट को लिख दिए 1 2 3, और यहाँ क्या लिख दिए 1 और 3 2, एक सेट। तो ये कहने का मतलब ये भी 1 1 2, ये मैपिंग क्या होगा, ये मैपिंग क्या होगा, जी होगा। ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है, और ए से ए के बीच में, ये भी ए से ए के बीच में 1 1 ऑन टू मैपिंग। जितनी ए से बी में, अब इसी प्रकार मान लो ए है और ये बी, इसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए, और इसके ले लिए क्या, यहाँ पे ले लिए ए सी, तो 1 और 3, तो यहाँ 2 बच गया। तो ये भी इसके बीच में 1 1 एक एच मैपिंग हो गई, यस सर, ठीक है। अब फिर से ले लिए ए, यहाँ बी के स्थान पे ए लिखना है, एलिमेंट तो वही है ना, यस सर, ए। तो यहाँ पे क्या ले लिए 1 2 3 ले लिए। अब यहाँ पे 1 और 3 बंद कर दो, उत्तर हमें करेगा और 3 बंद कर दो, इसे क्रम बदल, ये एक मैपिंग ये हो गई, तो मान लो F1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ए से और बी के बीच में, जैसे मान लो 1 2 3 है, बी सी तो हो गया ए बी, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ 3, ये मैपिंग, ठीक है। ये भी ए है, और ये ए से ए, फिर से 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 लिखे थे, 2 1 कर दो, 2 1 तो 3 बचा है। ये इस प्रकार यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइंड हुई, कैट मैपिंग आ गई 1 2 3 4 5 6, तो 3 सैंपल है इस पे 1 2 3, तो 3 का फैक्टोरियल एलिमेंट बनेंगे, तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 6, तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। यस सर, ये सब डिफरेंट है मैपिंग। तो यहाँ पे ए से ए के बीच में सभी मैपिंग डिफाइंड है, और सभी मैपिंग 1 1 ऑन टू। 1 1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बनता है, ऑन टू का मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट संबंधित है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट, ठीक है। तो ए से ए में यदि जितनी मैपिंग 1 1 ऑन टू टाइप की होंगी, उनका कलेक्शन कहलाता है परमुटेशन, ठीक है। जितनी मैपिंग 1 1 ऑन टू डिफाइंड हो सकती है, वे सभी क्या कहलाएंगी, परमुटेशन, ठीक है। तो 3 सैंपल हैं 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 एलिमेंट टोटल बनेंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे, ठीक है। तो वे ग्रुप भी बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, ठीक है। यस सर, तो ये यानी 1 1 ऑन टू मैपिंग बन सकती है ए से ए के बीच में, ए से खुद ए के बीच में, ठीक है। तो जो ए से खुद ए के बीच में जितनी 1 1 ऑन टू मैपिंग का होंगी, तो सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, परमुटेशन। 1 1 ऑन टू मैपिंग ही परमुटेशन कहलाता है। और वो टोटल परमुटेशन बनते कितने हैं, 3 सैंपल है फैक्टोरियल 3, 2 सैंपल है फैक्टोरियल 2 एलिमेंट होंगे उसमें, यस सर, ठीक है। और वे सभी एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट जो होंगे या फिर जी एच, ये सब मिल के मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप बनाते हैं, जिसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या हो, फाइनाइट सेट होना चाहिए। फाइनाइट सेट से उसी सेट के बीच 1 1 ऑन टू मैपिंग जितनी डिफाइंड हो सकती हैं, वे सभी मैपिंग कहलाती हैं परमुटेशन। उनका एक कलेक्शन बना लिया जाए परमुटेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। यस सर, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, परमुटेशन, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यदि 3 सैंपल है तो फैक्टोरियल 3 1 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो सकती है उस सेट पर, उस सेट से उसी सेट के बीच, उस सेट से उसी सेट के बीच फैक्टोरियल 3। अब 2 एलिमेंट है सेट में, तो फैक्टोरियल 2 परमुटेशन डिफाइंड होंगे उस सेट से उसी सेट के बीच, यस सर, उस सेट से उसी सेट के बीच फैक्टोरियल 2 असेंबल है, तो ए बी सी 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3, 4 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 4 परमुटेशन बन सकते हैं। तो उनका कलेक्शन जो होगा एक मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या बनाते हैं, ग्रुप, जिसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। तो परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि 1 1 ऑन टू मैपिंग, 1 1 मैपिंग ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन। देखो परमुटेशन की डेफिनेशन,
permutation, permutation, A11 mapping, A11 mapping, 1-1 mapping of a finite set, of a finite set, finite set onto itself, onto itself, itself is called permutation, permutation. If A is equal to 1, 2, 3, be a finite set, लिख ले। Yes, sir. इसको F0 लिख लो, इसको F1, इसको F2, इसको F3, इसको F4, क्या हो गया F5। ये सब बना लो आप। Here we see that factorial 3 is equal to 6 permutation. Permutation defined from set A to itself. Permutation defined from set A to set itself. That is F0, F1, F2, F3, F4, F5, which we defined as follows. ये लाइन लिखने के बाद फिर ये सबको बना दो, 1 2 3 4 5 6। Here collection of F0, F1, F2, F3, F4, F5. Here collection of, that is यहाँ पे लिख देते हैं P और यहाँ पे P3, यहाँ पे सेट में लिख दो F0, F1, F2, F3, F4, F5. Form a group with respect to multiplication of permutation, binary operation, this group is called
परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप आर सिमेट्रिक group. It also denoted by ES3 से भी डिनोट करते हैं इसको. Yes, sir. That is ES3 is equal to F0, F1, F2, F3, F4, F5. I is equal to A1, A2, A3 dash dash AN, A1, A2, A3 dash dash AN. Is called identity permutation. Is called identity permutation. किसी एलिमेंट में मैपिंग लगाने से वही एलिमेंट आए तो उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी. इसको आई से डिनोट करते हैं. नोट सेकंड. इफ P and Q are two permutations such that P into Q is equal to I, then Q is called inverse permutation of P. Then permutation Q is called permutation Q is called inverse permutation of P, and P is inverse permutation of Q. Inverse permutation of then permutation Q is called inverse permutation of P, and P is inverse permutation of ये Q एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे. जब दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए I के बराबर. इसे भी तो जानते हो कि 5 गुणे 1/5 कर दो तो 1 आ गया. Yes, sir. तो 5 का इनवर्स प्रतिलोम 1/5 होगा. 1/5 के इनवर्स प्रतिलोम 5 5 होगा. Here, तो let P is equal to हम लिख लेते हैं A1 A2 dash dash AN और B1 B2 dash dash BN. Q is equal to B1 B2 dash dash BN, A1 A2 dash dash AN. अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. देखो इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट रो सेम है कि नहीं? रिजल्ट क्या बचेगा? A1 A2 dash dash AN, A1 A2 dash dash AN आई आ जाएगी. Yes, sir. हाँ. आ जाएगी नहीं दोनों Yes, को sir. मल्टीप्लाई. हाँ, आएगा. तो P into Q करते हैं. तो यहाँ पे A1 A2 dash dash AN, B1 B2 dash dash BN. यहाँ पे क्या लिखेंगे? B1 B2 dash dash BN, A1 A2 dash dash AN. इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट रो सेम है. Yes, sir. रिजल्ट क्या आएगा? पहले वाले का फर्स्ट रो और नीचे वाले का दूसरे वाले का सेकंड रो. A1 A2 dash dash AN और B1 A1 A2 dash dash A1 A2 dash dash AN. तो क्या आ गया? आई आ गया कि नहीं?
यस सर तो P इंटू क्यू करने से आई आ रहा है कि नहीं? हाँ 10 P इज इनवर्स 10 Q इज इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ P। इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ P। इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ आई ओके P। देखिए इसको यस सर फाइंड द इनवर्स परम्यूटेशन। क्वेश्चन लिखो फाइंड द इनवर्स परम्यूटेशन find the inverse permutation of 1 2 3 4 1 3 4 इसका इनवर्स परम्यूटेशन आपको निकालना है। Get the inverse permutation of given permutation B 1 2 3 4 5 x y z तक ये मान लो। Let the inverse permutation of given permutation B। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका इनवर्स परम्यूटेशन ये है। यस सर फर्स्ट ग्रुप वाला सेम है मानेंगे, सेकंड कुछ मानेंगे x y z w, है ना? यस सर अब then by definition of inverse permutation क्या होगा? इसको क्या लिख लोगे? 1 2 3 4 और 1 3 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आना क्या चाहिए? आई। क्या आना चाहिए? आई इक्वल टू आई। आई का मतलब रिवर्स 1 2 3 4 और 1 2 3 यही आना चाहिए, यही ना? यस सर हाँ अब क्या करोगे? यही ना आइडेंटिटी है। यस सर हाँ यही है अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको सेम करना पड़ता है। यस सर हाँ इसको तो बदलोगे नहीं, इसके हिसाब से इसको बदल दो। ठीक है, यस सर हाँ बदलो। 1 2 3 4 और 1 3 4 2। अब इसको बदलो, क्या लिखोगे? 1 पहले लिखो तो 1 का इमेज x, यस फिर क्या है यहाँ पे 3 तो 3 का इमेज z, जेड 3 लिखो z, 4 लिखो तो 4 का w, फिर 2 लिखो तो 2 का y। ये क्या होगा? 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे। अब क्या करोगे? देखो ये इससे कट जाएगा, मान के चलो यस सर सेम टर्म है, तो ये और ये बच जाएगा कि नहीं? यस सर हाँ बच्चे 1 2 3 4 x z w y ये होगा 1 2 3 4 1 2 3 कंपेयर करो, ये तो सेम है ही, इसको कंपेयर कर दो y कंपेयरिंग तो क्या आएगा? x बराबर 1 z बराबर 2 w बराबर 3 y बराबर 4। पुटिंग एबव वैल्यू 10 इनवर्स परम्यूटेशन इज 10 इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ गिवन परम्यूटेशन तो क्या माने थे इनवर्स परम्यूटेशन को?
एक्स वाई जेड टर्म ऐसे क्या होगा 1 2 3 4 एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 वाई के स्थान पे 4 जेड के स्थान पे 2 और डब्लू के स्थान पे 3। ये इन बात नोटेशन आ गया। देखिए यस सर